मोदी ने बैठक बुलाई, उसी बीच एक तस्वीर आई। तस्वीर देखकर पाकिस्तान के आका पीछे हटने को तैयार है। डोभाल ने समझाया तीनों सेना प्रमुख को आत्मविश्वास के साथ बात करना। नरेंद्र मोदी का चेहरा बोल उठा। चारों तरफ से भारत ने पाकिस्तान को घेरा। 3 युद्ध हारने वाला पाकिस्तान इस बार भी हो जाएगा सर। भारत अब वो देश नहीं रहा जो हर बार सहिष्णुता का मुखौटा ओढ़कर पीछे हट जाए। अब भारत बदल चुका है। अब भारत चुप नहीं बैठता, चोट का जवाब देता है, वो भी 10 गुना ताकत से। और अब संकेत साफ है, रणभेरी बच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो बैठकें हो रही है, जिन तस्वीरों और वीडियो को दुनिया देख रही है, उनमें कुछ स्पष्ट संदेश छुपा है। भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, अब कार्रवाई होगी। पाकिस्तान जिसने हमेशा भारत के खिलाफ नापाक हरकतें की हैं, अब उसी के लिए गड्ढा खुद रहा है। आतंकवाद को पालने वाला, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला और सीमा पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने वाला ये पड़ोसी अब खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है। लेकिन इस बार भारत की रणनीति अलग है। ये सिर्फ जवाब नहीं, निर्णायक वार है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 महत्वपूर्ण बैठकें, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक की गई, उसी रणनीति की एक झलक है। पहली बैठक के समय माहौल गंभीर था, भारत की धरती पर कुछ बड़ा हुआ था और देश शोक में था। लेकिन दूसरी बैठक, उसमें बदला हुआ चेहरा, आत्मविश्वास, एक सधा हुआ प्लान और वो रणनीतिक मौन। ये सब साफ बता रहा है कि भारत अब पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, तीनों सेना अध्यक्ष और एनएसए अजीत डोभाल सब एक सुर में दिखाई दे रहे थे। कोई घबराहट नहीं, कोई उलझन नहीं। ये शांत चेहरों के पीछे चल रही एक भयंकर योजना की ओर इशारा है। अब बात सिर्फ कूटनीति की नहीं है, युद्ध नीति की भी है। पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाने की तैयारी है जो उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत के पास अब संयम के अलावा और भी विकल्प हैं। पानी रोकना, साइबर हमले, सीमित सैन्य कार्रवाई और सबसे जरूरी पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना। बलूचिस्तान में उठ रही आजादी की आग को हवा देना, पीओके में जनता का समर्थन हासिल करना, यह सब भारत की युद्ध नीति का हिस्सा हो सकता है। बलूच आर्मी पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी को आंखें दिखा रही है। पाकिस्तान के पास सेना सीमाओं पर तैनात करे या बलूचिस्तान में, दोनों एक साथ संभव नहीं। यही कमजोरी भारत की ताकत बनेगी और भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं देगा, वो पाकिस्तान की नींव हिला देगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान याद रखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन जब जनता की रक्षा की बात आए तो राजा को फैसला लेना ही होता है। और अब राजा का फैसला तैयार है। यह युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, यह युद्ध मनोबल, बुद्धि और बल का संगम होगा। एनएसए अजीत डोभाल का लंबा अनुभव, तीनों सेनाओं की तैयारी और प्रधानमंत्री मोदी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता, ये सब मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे निकलना नामुमकिन होगा। दुनिया का समर्थन भारत के साथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीति के मोर्चे पर ऐसी बिसात बिछाई है कि भारत को अकेला कहने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। वहीं पाकिस्तान सिर्फ 2-3 देशों की छांव में खड़ा है, वो भी सिर्फ मजहब के नाम पर। अब याचना नहीं, अब रण होगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये भारत की भावनाओं का उबाल है। देश की जनता अब एकमत है। बहुत सहेलिया, अब वक्त है जवाब देने का, पूरी ताकत से, पूरी योजना के साथ। भारत अब इतिहास लिखेगा, ऐसा इतिहास जिसमें न केवल दुश्मन को परास्त किया जाएगा, बल्कि एक स्पष्ट संदेश दिया जाएगा, भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं।